जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन दरोगा एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। बेसिकली आपको यहां पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑल इंडिया के जॉब अपडेट तो देता ही हूँ, साथ में जो भी मैं वैकेंसी का अपडेट करता हूँ तो फिर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप खुद भी लिंक ओपन करके यहां से जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि 709 आपके पद निकाले। मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग इसके फॉर्म जो फिल करना स्टार्ट करेंगे वो आप 10 अक्टूबर 2023 से करेंगे, 20 सितंबर 2023 से करेंगे और 10 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपके 20 सितंबर को अप्लाई स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरने शुरू होंगे, मैं आपके लिए 100% फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हैं। अब ये तो ही आपकी इंपोर्टेंट डेट्स। नीचे आप यहां पर वैकेंसी की संख्या देख सकते हैं 709 है, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए 693 है। एंड जो आपका जीव रक्षक है, वन्य जीव रक्षक यानी कि वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसके लिए 16 पद है। फिर यहाँ पर इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर उसके बारे में बात करें तो जिन कैंडिडेट ने PET 2022 क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट इसमें अन्य क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। अन्य क्वालिफिकेशन से मतलब है कि PET 2022 तो क्वालिफाई आपका होना ही चाहिए, दूसरा आपने 12वीं पास भी की हो तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे। अब चाहे आप अन्य स्टेट से है, यूपी से है या फिर कहीं और से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने PET 2022 क्वालिफाई किया है और आपके पास 12वीं है। अब आपने चाहे वो 12वीं मार्च से ही क्यों ना की हो, बट वो जो PET है वो आपका यूपी से ही होना चाहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और फीस की जानकारी भी देख लेते हैं। तो इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 25 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फ़ी आपको फीस के रूप में नहीं देनी है। फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो इसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने है। सैलरी आपको यहाँ पर 5,200 रुपये से लेकर के 20,200, साथ ही 1,900 रुपये का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश के लिए आप हमारी वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे तो जानने को मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है। इंग्लिश वाली कैटेगरी आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं कि 12वीं की योग्यता है, तो वो भी आप यहां पर देख लीजिए। आपको बोला है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। अगर आपने यूपी बोर्ड से किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अन्य गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है या उसके बराबर की योग्यता है आपके पास 12वीं के, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी यहाँ पर 18 से 40 साल रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब आपने जानकारी जानी, अब आता है आपका चयन का आधार यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं। तो आप यहां पर आएंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PMT PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जाम होगा। यही जानकारी आपको यहां पर हिंदी में बताई है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपका फिजिकल में क्या क्या रहेगा वो आप यहां पर समझ लीजिए। तो गाइज आपके नोटिफिकेशन में जानकारी हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश
में देखना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हाइट है, हाइट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की, तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या फिर एससी है तो आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड अगर आप मेल है और आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आती है चेस्ट। अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी है तो आपकी चेस्ट बिना फ्लाई 84 सेंटीमीटर। एंड अगर आप एसटी है और मेल है तो आपकी चेस्ट बिना फ्लाई 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाउ जरूरी है, यानी कि फुला करके आपकी जनरल, ओबीसी और एससी में 89 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एंड जो एसटी है उनके लिए यहाँ पर 87 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे फीमेल की जानकारी। तो फीमेल में हाइट यहाँ पर रखी गई है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर एंड एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। फीमेल का वेट 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए और फीमेल से यानी कि गर्ल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी में अन्य डिटेल है वो आप जानेंगे। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पर मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 10 किलोग्राम का भार के साथ में 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ये आपने यहाँ पर इसकी जानकारी जान ली है। अभी गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन राउंड में एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका अभी एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल 2015 वाला यहाँ पर अभी तक फॉलो किया जा रहा है। अगर उसमें कोई चेंजेस होता है न्यू एग्जाम पैटर्न आने पर तो उसमें आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई चेंजेस होगा। अगर कोई चेंजेस हुआ जैसे कि मैंने कहा तो आपको एक और वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी के लिए आप इस इन्फॉर्मेशन से जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ये बोला है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपका परीक्षा तिथि के संबंध में आपको सूचित किया जाएगा। तो अभी डेट आई नहीं है, पर यहाँ पर जो आपका सवाल रहता है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा उसके लिए जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें गाइज यहाँ पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। इसमें आपके सेक्शन होंगे हिंदी इनसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स, जनरल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट 60 क्वेश्चन 60 नंबर। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके 200 होंगे और उसके लिए आपको 200 नंबर ही दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पर गाइज आपको निगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी जो कि आपकी 1/4 की रहने वाली है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। तो इसलिए गाइज जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और वो आपको कंट्रोल वेलकम मूवी वाले उदय शेट्टी भाई की तरह करना होगा, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं रोक पाए तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप इस तुक्का मारने की अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, इसका प्रदर्शन मत कीजिएगा। अगर आपने प्रदर्शन किया फिर आपको जैसे कि मैंने कहा लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी जो मैंने आपको तुक्का मारने की इस अद्भुत कला के बारे में थोड़ी सी लाइन बोली है, थोड़ा सरकास्टिक वे में बोली है, बट आप भाव समझ जाइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। अब यहाँ पर गाइज आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट है, इसमें आपके टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उन टॉपिक्स की बात करें तो वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री डील्स विद सोशल, रिलीजियस, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। हिंदी में अगर बात करें पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके आएंगे स्टेटमेंट and arguments, arithmetical reasoning, alphabet series, sitting arrangement and puzzles covered in this subject, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर ये सभी कवर किए जाएंगे। इसमें आपका डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, एनालॉजी, क्लॉक, ये सभी टॉपिक्स भी रहेंगे। हिंदी में अगर इन टॉपिक्स को देखें तो आप हिंदी के अंदर भी इन टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। हिंदी इनसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी में आपके टॉपिक्स होंगे ये वाले, जैसे कि एसए रिलेटेड टू द नेशनल और यूपी स्टेट, ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चन, टेंस, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, फिलर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, ये सभी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर पूरी जानकारी आपको टॉपिक्स सहित इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में दे दी है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट आपका रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।